रजम दो बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो, दो बार आरती केवल। अब दो बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी दो चार तो होंगे। फिर भी दो चार तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करना। आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी है, ये देवता भी है, वो देवता भी है, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है, तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करें। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, हमारे घर के मंदिर में बहुत से देवता की हम तस्वीर रखते हैं। विष्णु जी हो गए, शंकर जी हो गए, शालिग्राम जी हो गए, इसी तरह से गणेश जी हो गए, हमारे पितर देवता हो गए, हनुमान जी हो गए। तो हम सारे देवता की तस्वीर, माता जी की तस्वीर हम हमारे घर के मंदिर में रखते हैं और हम सुबह शाम आरती भी करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आरती करते समय सबसे पहले गरुड़ घंटी का नाद करें, उसके बाद आरती की थाली, आरती का दीपक उठा करके आरती करनी चाहिए, जिससे देवी देवता हमें वरदान देने के लिए, फल प्राप्त करवाने के लिए, फल देने के लिए, वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए सज हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले गरुड़ घंटी का नाद करें, फिर आरती की थाली को, दीपक को घुमाना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे जानते हैं कि गुरुदेव ने और क्या क्या बताया है। जो चलित में किसी को दी नहीं जाता, दो चीज। आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो, जिस पर रोटी बनाते हो। कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। पर यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार की बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।
अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, जिंदगी भर कितना भी प्रयास करे, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की घर का तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। इसी तरह से बहुत ही अच्छी जानकारी गुरुदेव ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आरती शिव महापुराण की कथा में दी है कि चलित में 2 चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमने एक बार भी हमारे घर में उसका उपयोग किया है, तब भी किसी को ना दें। सर्वप्रथम है घर का तवा, जिस पे हम रोटी बनाते हैं, रोटी सेकते हैं, वह तवा किसी को भी नहीं देना चाहिए। नहीं तो घर के अंदर रोग प्रवेश करता है, गंभीर बीमारियां प्रवेश करती है, धन नहीं टिकता है। उसी तरह से घर की कढ़ाई, जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, तलते हैं, तो वह भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। नहीं तो 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपया खर्च होने जैसा काम हो जाता है। घर के अंदर रुपया पैसा नहीं टिकता है, रोग प्रवेश करता है। तो ध्यान रहे, जो हमने इस्तेमाल कर दिया है वह नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर कोरा है, हम नया लाकर हमने रखा है, एक बार भी उसका उपयोग नहीं किया है, तब तो किसी को दे सकते हैं, पर इस्तेमाल किया हुआ किसी को भी नहीं देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी और रोज़ाना के हमारे काम में आने वाली हमको 3 से 4 बातों की जानकारी इस कथा के माध्यम से मिली है, जो हमने आपको बताई है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। इसी तरह से गुरुदेव ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई है कि हम जब कोई भी पूजा करने जाते हैं, चाहे वह तीज की हो, बड़ी तीज की हो, छोटी तीज की हो, शीतला की हो, तो दूसरों की थाली, पूजा थाली में देख करके हमें मन में यह नहीं लाना चाहिए कि हम ये चीज़ घर पर भूल गए या फिर हमने यह चीज़ भगवान को अर्पण नहीं करी है। गुरुदेव ने बताया है, जो हमने अर्पण कर लिया है, जो हमारी थाली में गया है, समझ लेना चाहिए कि भगवान हमसे वो ही पाना चाहते थे, इसलिए हमारी थाली में वो ही रखवाया है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है, दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।